हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक नंबर 23। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं। अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी है, अनुमति दाता और तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है। अतः बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता, चूँकि परमात्मा परमेश्वर हैं। अतएव वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव मुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक हैं। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्यांश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठतापूर्वक संबंधित है। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रतापूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, चूँकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है। अतएव वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहता है, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके और उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होंगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते।
जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह जानने के लिए ही होता है कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि हमें गुरु की संगति से और गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हम वैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो हमें हमेशा अपने वैष्णवों और भक्तों के आश्रय में रहना चाहिए। हमेशा उन्हीं से गीता भागवतम सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हमें अपने आप हम नहीं समझ पाते, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है जो कि हम समझ सकें। तो हमें हमेशा वैष्णवों का संग करना चाहिए, उन्हीं से भगवत गीता समझनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।